अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक हल्की फुल्की सी बात, लेकिन उस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमारे चीफ जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने रेलवे पे तो बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने उनके कमेंट्स हैं, वो आपके इल्म में होंगे। एक जुमला उनका मुझे हॉन्ट कर रहा है अभी कि दुनिया बुलेट ट्रेन चला रही है, हम 18वीं सदी की रेल चला रहे हैं। अच्छा, मैंने उस पर लिखा कि गोरे अगर हमें रेलगाड़ी और गाड़ी न दे जाते, जिन्हें हम आज भी गालियां देते हैं, तो यकीनन हम आज भी गधों, घोड़ों, खच्चरों, ऊँटों, बैलगाड़ियों, हाथियों पे सफ़र कर रहा होता है। बर्रे सगीर को आज तक रेलवे नसीब ना होता। इसके अलावा कभी गौर करें, ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, ये जो आपकी जुडिशरी, ये सारा सिस्टम, अदालती निज़ाम आपका, आपके सारे मेडिकल कॉलेजेस, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, ये सारे उनके तहाइफ हैं जिनको हमने जलील किया। इस मुल्क में हुक्मरान कौन बने? जिन्होंने रेलवे के गोदामों से लोहा चोरी करवाया, जिन्होंने रेलवे के इंजन और रेलवे के ट्रैक्स, पटड़ियाँ बेच खाई, वो तो गासिब थे। हमने अपने घर के साथ क्या किया, ये काबिल गौर बात है। जब हम बात करते हैं कि लोग, बुलेट ट्रेन, लोग और हम लोग, मैंने अभी पिछले दिनों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये स्विट्ज़रलैंड, वो अगले दिन पता नहीं इस्लामाबाद, लाहौर, उधर कराची। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये सारा कुछ, अच्छा इसको और थोड़ा एक्सपैंड कर लें। सर्दियों का मौसम है, हीटर चल रहा है, एयर कंडीशनर कन्वर्टेबल। सुबह का आगाज़ कैसे होता है? फ्लश। ये फ्लश सिस्टम कहाँ से आया है? और आज से सिर्फ 60, 70, 80 साल पहले तक कहीं इसका वजूद था? हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी हैंड पंप नहीं देखा था। गोरे ने जब हैंड पंप इंट्रोड्यूस कराया तो यहाँ उन्होंने कहा ये, इसको बम्बा कहते थे। ठीक, जब साइकिल के बारे में ख़बर आई तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और कहा दो पहियों पर तो चीज़ खड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने कभी रेलगाड़ी और इस तरह, रेलगाड़ी कह रहा हूँ, वो गधा गाड़ी और इस तरह की चीज़ों के अलावा वो देखा कुछ नहीं था। अच्छा, जब रेलवे आया तो आपको पता है बर्रे सगीर में ज़बान ज़द-ए-आम सारी आबादी के गोरा लोहे के पटे डाल रहा है फरंगी, ताकि हमारा मुल्क घसीट के ले जाए। ये लेवल था। हमारा एक जीनियस है गालिब, कोई शक नहीं, शायर बहुत बड़ा था। उसने माचिस देखी तो पागल हो गया। उसने कहा कैसी कौम है जो जेब में आग लिए फिरती है? हमारे यहाँ आग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये हमारा आपका एक मुहावरा है, अग लैन आई ते घर वाली बन बैठी। एक आध गांव में को घराना होता था तो कुत्ते ट्रेन करके रखे हुए होते थे। वो उपला, जिसे पंजाबी में पाथी कहते हैं, गोबर से बनती, उसके मुंह में दे के जाते थे। वो चौधरी का को मुलाजम थोड़ा सा उसको आग लगाए, दूसरी तरफ से कुत्ते के मुंह में रख देता था कि जाके चूल्हा कर। तो ये लेवल हमने जो किया, उधर जो हिंदुस्तान में बर्बादी है,
वो खुशी नहीं होती। जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सज्जना भी मर जाना। तो इंसान की ज़िल्लत देख के वो कहीं भी हो खुश तो नहीं हो सकता आदमी। वहाँ की 72 साल लगातार जमहूरियत, हमारे यहाँ तो ताना देते हैं ना कि जी मुदाखलत बड़ी हुई जमहूरियत में, जहाँ नहीं हुई वहाँ नतीजा मोदी है। जो कुछ कर रहा है इसके लिए किसी अकल की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली इतने टुकड़े होंगे इनके कि गिने नहीं जाएंगे। बहरहाल बात वही है कि आज भी हम बैलगाड़ियों पे फिर रहे होते और गाना वही रंगीले वाला, गा मेरे मनवा गाता जा रहे। ये होती टोटल औकात। किसी प्रोग्राम में मैंने पहले मेरा ख्याल कहा है कि इल्म, और इल्म क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी। बाकी तो वी आर सपोज टू नो। वो तो एक और तरह की कंपल्शन है, वो तो रूहानी कंपल्शन है। थैंक यू।